हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन की जो लापरवाहियाँ और जो बेरुखी और इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो हो रही है, उससे बैंक पेंशनर 7 लाख के 7 लाख बेहद खपा हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी बात को कह रहा है, और वो भी सम्मान के साथ। रेगुलर लिखने वाले रमेश भट्टेजा जी वो लिखते रहते हैं और काफ़ी लर्नर्ड व्यक्ति हैं। इनके और भी कुछ विचार पड़े, उनको मैं डालूंगा, लेकिन उससे पहले 4:18 पर उनके साथ एक वाक़ा होता है। वो कहते हैं, पहले तो पढ़ के बता देता हूँ। आज शाम 4:18 मोबाइल नंबर इतने 9811411109 से कॉल प्राप्त हुआ। कॉल करने वाले सज्जन ने स्वयं को मित्रा वासु पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा AIBRF के संयुक्त सचिव के रूप में परिचय कराया। लगभग 2 मिनट बाद बातचीत करने और मेरी प्रोफाइल जानने के बाद उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि मैं श्री CH वेंकटाचलम, श्री SC जैन और श्री KV आचार्य जैसे बैंक संघ के नेता को नाम लेकर पत्र लिखना बंद कर दूं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि मैं AIBRF के महासचिव श्री SC जैन से ये पूछना बंद नहीं करता कि उन्होंने अपने कार्यकाल के बैंक सेवानिवृत्तों के लिए क्या किया, तो वे मेरे खिलाफ केस के कई राज्यों में अनेक FIR दर्ज करवाएंगे और मेरे लिए गंभीर परिणाम होंगे। अच्छा, मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि वे जो चाह कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रश्न पूछना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि AIBRF के महासचिव होने के नाते श्री SC जैन का यह नैतिक दायित्व है कि वे बैंक सेवानिवृत्तियों के सभी बैंक मांगों का समाधान के लिए काम करें। दुर्भाग्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नेता होते हुए भी SC जैन ने AIBA के महासचिव श्री CH वेंकटाचलम का समर्थन करते रहे हैं और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हितों का विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने बैंक सेवानिवृत्तों का विश्वास खो दिया और आज भी हमारे बीच कोई सम्मान नहीं रखते। क्या ध्यान दें, 78 वर्षीय सुपर वरिष्ठ नागरिक हूँ। यदि मेरे परिवार को किसी तरह से को डरा धमकाने या किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का कोई प्रयास किया जाता है, तो वो उसके लिए AIBRF के संयुक्त सचिव श्री मित्रा वासु स्वयं जिम्मेदार होंगे। मित्रा वासु द्वारा दी गई ये धमकियां सभी बैंक सेवानिवृत्त साथियों की जानकारी हेतु साझा कर रहा हूँ। रमेश भट्टाचार्य जी ने कर दिया ये। भाई मित्रा वासु जी, आप पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हो और AIBRF के आप संयुक्त सचिव हो, और आपने इस प्रकार से जो धमकी दी है रमेश भट्टेजा जी को, आप तो क्या FIR कराएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एडवोकेट कमल पाटली जी ने इसको बहुत सीरियस लिया है और 7 लाख के 7 लाख पेंशनर यदि आप जगह जगह कराते हो तो हम सब जगह कराएंगे। इस प्रकार की धमकी देना हमारा कानून इसको अनुमति नहीं देता। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह धमकी आपने क्या वेंकटाचलम और SC जैन साहब से पूछ करके दी है, या आपने अपने आप ही इमोशनल होकर के धमकी दे दी है? ये वेल प्लान्ड धमकी है या आपकी इमोशनल में आकर के दी हुई धमकी है? हम मान के चलते हैं कि आपने वेल प्लान्ड, वेल थॉट और बात करके SC जैन और वेंकटाचलम से मिलकर के ये धमकी रमेश भट्टेजा को दी है, जो कतई सही नहीं है। ये धमकी आपकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आती है। आप किसी को डरा धमका नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, रमेश भट्टेजा जी SC जैन साहब से और वेंकटाचलम जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते, क्योंकि वो पेंशनर्स के सचिव हैं, पेंशन संगठनों के दोनों महासचिव हैं, एक वर्किंग के एक नॉन वर्किंग के। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पेंशनर जो अपने मांगों की डिमांड करेगा या कोई कमी निकालेगा तो इनसे कहेगा। यदि आपके बस की बात नहीं है इन आलोचनाओं को झेलना, तो मित्रा वासु जी, मैं आपसे यही चाहूंगा, आप अपना पद छोड़ दें और जैन साहब से ही बोले आप अपना ही पद छोड़ दो। और वेंकटाचलम जी तो वैसे ही रिटायर हो गए हैं, अब पता नहीं वो क्यों यहां पर पड़े हुए हैं।
उनसे भी बोलो अपना पद छोड़ दें। यदि आपको लीडर बन के रहना है तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि लीडर बन के रहना है तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर की गाली खा करके आज पीएम पद पर बैठा हुआ है, लेकिन इस प्रकार की धमकी तो जिसके पास शक्ति है वो भी नहीं देता। आपको आखिरकार किसने ऐसी शक्ति दे दी, किसने आपको ऐसा अधिकार दे दिया कि 78 वर्षीय बैंक पेंशनर को आप इस प्रकार की धमकी दोगे? यहां यदि वो कोई गाली दे रहे हैं या कोई व्यक्तिगत रंजिश है या कोई पर्सनल ऐसी ग्रीवेंसेज हैं तो आप कह सकते हो साहब ऐसे मत बोलो, लेकिन आप धमकी दे रहे हो। आप ये कह सकते हो साहब कि आप थोड़ा सा क्या संतोष रखें, थोड़ा संयम रखें, हम कोशिश कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता। लेकिन आप तो सीधे कह रहे हो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी जगह जगह एफआईआर कर देंगे। आप एफआईआर करिए सब जगह। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो एफआईआर करें वो कहीं आपके गले पड़ जाए। हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आपके खिलाफ ही एफआईआर दिल्ली में कर दी जाए। और हो सकता है पाटनी साहब जो एडवोकेट हैं उनने बहुत सीरियसली लिया इसको, लेटर भी लिख दिया रमेश भटेजा जी को। यदि उनकी अनुमति होगी तो मैं उसको यहां डाल दूंगा। इस प्रकार की हरकत मिस्टर बासु, और मैं जैन साहब से भी कहूंगा बैंक टचलम से, क्योंकि आपका दोनों का पक्ष ले रहा है ये व्यक्ति, आप बिल्कुल अलग हो जाइए। आप बैंक पेंशनर को डरा धमका नहीं सकते हो। आप कोई खुदा नहीं हो, आप कोई भगवान नहीं हो। यदि आपसे काम नहीं हो रहा है बैंक पेंशनर्स का तो आप बैंक पेंशनर के पैसे पे जो फल फूल रहे हो, जो मजे मारते हो, जो आप एसी गाड़ियों में घूमते हो, एसी बंगलों में जो आप रहते हो, जो बैंक बैलेंस बना करके जो आप बैठे हो, वो हमारा पैसा है, आपका नहीं है। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं और सम्मान से ही कहता हूं, लेकिन हम सम्मान से कहते हैं उसमें भी हमारा दुख होता है, वो आपको नहीं दिखाई देता। आप इस प्रकार की हरकत करोगे। एआईवीआरएफ जो कुछ भी कर रहा है वो अभी तक बैंक पेंशनरों के हितों की कोई बात भी नहीं है उसमें। आप रहो आराम से, कोई परेशानी नहीं है, अपना संगठन बनाओ। संगठन जब आपने बना रखा है तो स्वाभाविक सी बात है लोग आपसे कहेंगे। आपसे नहीं सहन सकती है आप में झेल करने की तो आप ऐसा कीजिए, आप यहां से जाइए, छोड़ जाइए। जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होता है लोग तो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आप किसी को फ्रीडम और स्पीच से कर नहीं कर सकते हो। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण से कोई गाली नहीं देगा, कोई असभ्य शब्द से नहीं बोलेगा, तो असभ्यता से तो कोई नहीं बोल रहा है। हम तो अब भी कह रहे हैं आपको कि सारा का सारा खेल ये जो हुआ है, पेंशन अपडेशन होने के बावजूद भी, रेगुलेशन में होने के बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये सारी सारी मेहरबानी ये यूएफबी के नेताओं की। ये बुरा क्यों लगता है? लीडर पद पर बैठे हुए यदि आप अपना संयम खोते हो, किसी को धमकी देते हो, किसी को पूरे देश में एफआईआर कराने के, तुम्हारे ये वर्ड जो है ना, ये यदि इन रिकॉर्ड कर लिए होंगे भटेजा साहब ने कि आपने धमकी दी है कि पूरे देश में आप एफआईआर करा दोगे, आपके खिलाफ आपका खुद का ये कन्फेशन है कि हाँ मैंने क्रिमिनल एक्ट किया है। अब मुझे पता नहीं भटेजा जी ने आपका ये रिकॉर्ड किया या नहीं किया है। यदि आपका रिकॉर्ड कर लिया है तो ये क्रिमिनल कन्फेशन है और ये कन्फेशन आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन में सजा दिलाने के लिए काफ़ी है। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।